नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट कर्ण पिशाचिनी का है और जिनके साथ खौफनाक हादसा हुआ था उनका नाम चंदन है। तो चलिए अब यह कहानी चंदन जी के नजरिया से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग कहानी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार मैंने आप लोगों से बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग इस बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम चंदन है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बिसरख का रहने वाला हूं। आज जब मैं अपनी जिंदगी के उस हिस्से को याद करता हूं तो रूह कांप जाती है। लगता है जैसे वो मैं था ही नहीं, कोई और था जिसे उसकी मजबूरियों ने अंधेरे की एक ऐसी गली में धकेल दिया था जहां से वापसी का कोई दरवाजा नहीं था। आज मेरे पास सब कुछ है, घर, पैसा, इज्जत, लेकिन यकीन मानिए उस एक चीज की कीमत मैंने अपनी आत्मा से चुकाई है। ये कहानी किसी भूत प्रेत की नहीं है, ये उस सौदे की कहानी है जो मैंने अपनी ही बर्बादी के लिए किया था। आज से कुछ साल पहले की बात है। मैं गांव का एक पढ़ा लिखा लेकिन निठल्ला और बेरोजगार लड़का था। बीए पास करने के बाद शहर की कई खाक छानी, हर छोटे बड़े दफ्तर के चक्कर काटे, पर नौकरी के नाम पर मिली तो सिर्फ धक्के और मायूसी। आखिर में थक हार कर मैं वापस अपने गांव लौट आया था। गांव में मेरे जैसे बीए पास की कोई कीमत नहीं थी। यहां तो बस वही कामयाब था जिसके पास या तो जमीन थी या फिर कोई सरकारी नौकरी। मेरे पास दोनों ही नहीं थे। हमारे घर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। पिताजी को कई महीनों से खांसी की बीमारी ने जकड़ रखा था। शुरू में तो हम उसे मामूली खांसी समझकर गांव के वैद्य से दवा लेते रहे, पर जब उनकी हालत और खराब होने लगी तो पास के कस्बे वाले डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कुछ जांचें करने के बाद बताया कि उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन बढ़ गया है और अगर जल्दी ही शहर के बड़े अस्पताल में इलाज नहीं करवाया तो कुछ भी हो सकता है। शहर के अस्पताल का नाम सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। हम वो लोग थे जिनके लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी एक जंग जैसा था। शहर के अस्पताल का खर्चा कहां से उठाते? घर में मां दिन रात पिताजी की सेवा में लगी रहती थी और उनकी आंखों में तैरती चिंता मुझे किसी खंजर की तरह चुभती थी। मुझसे छोटी एक बहन भी थी, रजनी। उसकी उम्र शादी की हो चली थी और मां अक्सर उसकी शादी की बात करती थी। लेकिन हम सब जानते थे कि बिना पैसे के इस समाज में एक अच्छी शादी होना नामुमकिन था। इन सब चीजों के बोझ तले मैं दबा जा रहा था। हर सुबह जब मैं उठता था तो मेरे सामने कोई मकसद नहीं होता था। बस दिन भर गांव की गलियों में भटकना, दोस्तों के साथ ताश खेलना और फिर रात को घर आकर माँ बाप के उदास चेहरे देखकर सो जाना, यही मेरी दिनचर्या बन गई थी। गांव के लोग भी मुझे ताने मारने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। जब भी मैं घर से निकलता तो कोई ना कोई चाचा ताऊ मिल ही जाता जो कहता, और चंदन बेटा क्या कर रहे हो आजकल? बाबूजी की कमाई पर ही ऐश करोगे क्या? ये बातें मेरे सीने में तीर की तरह लगती थी। मैं करना तो बहुत कुछ चाहता था लेकिन मुझे कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा था। ऐसे ही एक दिन मैं मन मारकर गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर बैठा था। शाम ढल रही थी और सूरज की आखिरी किरणें आसमान में सिंदूरी रंग घोल रही थी। वहीं पर कुछ बड़े बुजुर्ग बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। मैं बस उनकी बातों को अनमने ढंग से सुन रहा था कि तभी बातों बातों में जिक्र छिड़ा जंगल के पार वाले पुराने खंडहर का। एक बुजुर्ग, जिन्हें हम सब दीना चाचा कहते थे, हुक्के का कश खींचते हुए बोले, अरे कल रात तो जंगल की तरफ से बड़ी अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। लगता है वो सिद्ध बाबा फिर से कोई क्रिया कर रहे थे। सिद्ध बाबा का नाम सुनते ही वहां बैठे बाकी लोगों के चेहरे पर एक अजीब सा खौफ और उत्सुकता का भाव एक साथ तैर गया। एक दूसरे बुजुर्ग, रामफल काका, ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, उनके बारे में बात नहीं करो तो अच्छा है। सुना है वो कोई मामूली इंसान नहीं है। उनकी पहुंच दूसरी दुनिया तक है। जो उनके पास सच्ची श्रद्धा और मजबूरी लेकर जाता है उसकी किस्मत बदल देते हैं। लेकिन जिसने भी उनके साथ चालाकी करने की कोशिश की उसका आज तक कोई पता नहीं चला। मैं, जो अब तक उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था, अचानक से सतर्क हो गया। मैंने पूछा, कौन बाबा? काका, मैंने तो कभी नहीं सुना। रामफल काका ने मेरी तरफ देखकर कहा, अरे बेटा, तुम शहर में रहे हो, तुम्हें क्या पता गांव की इन बातों का? नदी के उस पार जो घना जंगल है
उसी के बीच में राजा का एक पुराना खंडहर है, 100 साल से भी ज्यादा पुराना। कहते हैं पिछले कुछ सालों से वहां एक साधु आकर रहने लगे हैं। कोई उन्हें अघोरी कहता है, कोई तांत्रिक, तो कोई सिद्ध बाबा। किसी ने उन्हें दिन के उजाले में नहीं देखा। वो सिर्फ रात के अंधेरे में ही बाहर निकलते हैं और सिर्फ उन्हीं लोगों से मिलते हैं जिनकी जिंदगी में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो। दीना चाचा ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ चंदन, रामफल ठीक कह रहा है। पड़ोस के गांव का हरिया था ना, जिसकी जमीन साहूकार ने हड़प ली थी और वो दाने दाने को मोहताज हो गया था। सुना है एक रात वो भी हिम्मत करके उन बाबा के पास पहुंच गया था। उसके बाद जो हुआ वो तो सबने देखा। 6 महीने के अंदर ही साहूकार एक अजीब बीमारी में मर गया और हरिया को उसकी जमीन वापस मिल गई। अब तो वो बड़ा आदमी बन गया है। यह सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल होने लगी। एक तरफ मेरा पढ़ा लिखा मन कह रहा था कि यह सब अंधविश्वास है, सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन दूसरी तरफ मेरे दिल के किसी कोने में एक उम्मीद की किरण जाग उठी थी। क्या सच में कोई ऐसा हो सकता है जो मेरी मदद कर सके, जो मेरे परिवार को इस गरीबी के दलदल से निकाल सके? उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं बिस्तर पर करवटें बदलता रहा और मेरे कानों में बस उन्हीं बाबा की बातें गूंज रही थी। पिताजी के खांसने की आवाज जब जब आती तो मेरा दिल और भी बेचैन हो जाता। मुझे लगता कि अगर मैंने जल्द ही कुछ नहीं किया तो मैं उन्हें खो दूंगा। मेरी आंखों के सामने रजनी का उदास चेहरा घूम जाता, जो कभी अपनी पसंद की एक छोटी सी चीज भी नहीं मांगती थी, क्योंकि वो घर की हालत जानती थी। अगले 2-3 दिन मैं इसी उधेड़बुन में रहा। दिन में मैं इन बातों को अपने मन से झटकने की कोशिश करता, पर रात होते ही ये ख्याल फिर से मुझे घेर लेते। एक शाम जब मैं घर लौटा तो माहौल बहुत गंभीर था। पिताजी की सांसें उखड़ रही थीं और मां कोने में बैठी चुपचाप आंसू बहा रही थी। कस्बे वाले डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। उसने साफ साफ कह दिया था कि अगर 24 घंटे के अंदर इन्हें लखनऊ के बड़े अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। उस एक पल ने मेरे अंदर के सारे डर, सारे शक और सारे अंधविश्वास को खत्म कर दिया। मुझे लगा कि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। अगर पिताजी को कुछ हो गया तो मैं जीकर भी क्या करूंगा? मैंने तय कर लिया, मैं आज रात ही उन सिद्ध बाबा के पास जाऊंगा। मैं उनसे मदद की भीख मांगूंगा। अगर उनकी बातें सच हुई तो शायद मेरी दुनिया बदल जाएगी, और अगर झूठ हुई तो वैसे भी मेरी दुनिया उजड़ ही रही थी। रात गहरा चुकी थी। गांव में हर तरफ मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। कुत्ते भी शायद ठंड से दुबक कर सो गए थे। मैंने धीरे से अपने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर झांका। आंगन में एक टूटी हुई चारपाई पर मां सो रही थी। शायद रोते रोते ही उनकी आंख लग गई थी। मैंने उन्हें देखा और मन ही मन कहा, मां, मुझे माफ कर देना। मैं जो करने जा रहा हूं वो शायद गलत है, लेकिन मैं तुम लोगों को इस तरह और नहीं देख सकता। मैंने दबे पांव घर का दरवाजा पार किया और गांव की कच्ची गलियों से होता हुआ खेतों की तरफ बढ़ गया। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक को कंपा रही थी। चांद बादलों में छिपा हुआ था और अंधेरा इतना घना था कि अपना हाथ भी मुश्किल से दिखाई दे रहा था। मैं बस अंदाजे से नदी की तरफ बढ़ता जा रहा था। मेरे दिल में डर था, एक अनजाना खौफ, लेकिन उस खौफ पर मेरी मजबूरी हावी हो चुकी थी। आज मुझे हर हाल में उस खंडहर तक पहुंचना था, उस रहस्यमयी सिद्ध बाबा से मिलना था। मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी किस्मत बदलने जा रहा हूं या अपनी रूह का सौदा करने, पर मैं उस रास्ते पर निकल चुका था जहां से शायद कोई वापसी नहीं थी। दोस्तों, उस रात जब मैं अपने घर से निकला था तो मेरे दिल में डर और उम्मीद की एक मिली-जुली खिचड़ी पक रही थी। गांव के आखिरी घर को पीछे छोड़ते ही खेतों का जो सन्नाटा शुरू हुआ, उसने मेरे अंदर के डर को और भी गहरा कर दिया था। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा था और उस अंधेरे को चीरती हुई झींगुरों की आवाजें माहौल को और भी भयानक बना रही थी। मैं बस एक ही धुन में नदी की तरफ बढ़ता जा रहा था। मेरे दिमाग में बस पिताजी का खांसता हुआ चेहरा, मां के आंसू और रजनी की चिंता घूम रही थी। यही वो तस्वीरें थीं जो मेरे लड़खड़ाते कदमों को हिम्मत दे रही थीं। नदी के किनारे पहुंचकर मैं एक पल के लिए रुका। रात के अंधेरे में नदी का पानी किसी काले मोटे सांप की तरह रेंगता हुआ लग रहा था। हवा के झोंकों से पानी में हल्की हल्की लहरें उठती थीं और चांद की धुंधली रोशनी में ऐसे चमकती थीं जैसे किसी जल दैत्य की खाल हो। गांव के मल्लाहों की नावें किनारे पर उल्टी पड़ी थीं। उनमें से एक को सीधा करके नदी में धकेलने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। मुझे याद आया कि थोड़ी दूर आगे चलकर
नदी थोड़ी उथली हो जाती है, जहां से अक्सर जानवर पानी पीते पीते उस पार निकल जाते हैं। मैंने वही रास्ता चुना। घुटनों तक ठंडे पानी में उतरते ही मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। पानी इतना ठंडा था कि लग रहा था मेरी हड्डियां तक जम जाएंगी। मैं धीरे धीरे पत्थरों से अपने पैरों को बचाता हुआ आगे बढ़ने लगा। हर कदम पर मुझे ऐसा लगता कि पानी के अंदर से कोई मेरा पैर पकड़कर मुझे नीचे खींच लेगा। उस 10 मिनट के रास्ते को पार करने में मुझे लगा जैसे सदियां बीत गई हों। जैसे तैसे जब मैं दूसरे किनारे पर पहुंचा तो मैं बुरी तरह हांफ रहा था और मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। अब मेरे सामने असली चुनौती थी, वो घना जंगल जिसके बारे में गांव में न जाने कितनी डरावनी कहानियां मशहूर थीं। कहते थे कि उस जंगल में दिन में भी सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती। मैंने एक गहरी सांस ली और जंगल के अंदर अपना पहला कदम रखा। अंदर घुसते ही ऐसा लगा जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूं। पेड़ों की मोटी मोटी शाखाएं आपस में ऐसे गूंथी हुई थीं कि उन्होंने आसमान को पूरी तरह से ढक लिया था। बाहर जो चांद की थोड़ी बहुत रोशनी थी वो भी अब गायब हो चुकी थी। यहां घुप अंधेरा था। मैंने जेब से अपनी पुरानी टॉर्च निकाली और उसे जलाया। उसकी पीली और कमजोर रोशनी में पेड़ किसी भयानक दैत्य की तरह लग रहे थे, जो अपनी शाख रूपी बाहें फैलाकर मुझे निगलने के लिए तैयार खड़े हों। जंगल में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी सुकून देने वाली नहीं बल्कि डराने वाली थी। हर 2 मिनट बाद किसी सूखे पत्ते के खड़कने की आवाज आती या फिर दूर कहीं किसी सियार के रोने की आवाज गूंजती तो मेरा दिल उछलकर हलक में आ जाता। मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैं जब भी घबराकर पीछे मुड़कर टॉर्च की रोशनी फेंकता तो वहां पेड़ों और झाड़ियों के सिवा कुछ नहीं होता था। पर वो एहसास कि कोई मुझे देख रहा है लगातार बना हुआ था। लगभग आधे घंटे तक उस डरावने रास्ते पर चलने के बाद मुझे पेड़ों के बीच से कुछ टूटा फूटा सा ढांचा दिखाई दिया। मैं समझ गया कि खंडहर आ गया है। जैसे जैसे मैं पास पहुंचा, खंडहर का आकार बढ़ा और भी भयानक होता गया। वो किसी पुराने राजा का किला था, जिसकी दीवारें अब आधी अधूरी ही बची थीं। दीवारों पर बड़ी बड़ी दरारें थीं और उन दरारों में से पीपल और बरगद के पेड़ उगाए थे, जिनकी जड़ें किसी सांप की तरह दीवारों से लिपटी हुई थीं। मुख्य दरवाजे की जगह अब सिर्फ एक बड़ा सा अंधेरा छेद बचा था, जो किसी राक्षस के खुले हुए मुंह जैसा लग रहा था। एक पल के लिए मेरे कदम वहीं रुक गए। मेरे अंदर की सारी हिम्मत जवाब दे गई। मन में ख्याल आया कि लौट चलूं, ये सब पागलपन है। लेकिन फिर मेरी आंखों के सामने अस्पताल का वो दृश्य घूम गया जहां डॉक्टर ने पिताजी के बारे में कहा था। नहीं, मैं अब पीछे नहीं हट सकता था। मैंने अपनी मुट्ठियां भींची और उस अंधेरे दरवाजे के अंदर घुस गया। अंदर का माहौल बाहर से भी ज्यादा खौफनाक था। हवा पूरी तरह से बंद थी और एक अजीब सी सीलन और चमगादड़ों की बदबू चारों तरफ फैली हुई थी। वो एक तरह का गलियारा था जिसके दोनों तरफ शायद कभी कमरे रहे होंगे, पर अब वहां सिर्फ टूटी हुई दीवारों के ढेर थे। मैं अपनी टॉर्च की रोशनी में रास्ता टटोलता हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी मेरी टॉर्च झपझपाकर बंद हो गई। अब वहां इतना अंधेरा हो गया कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने घबराहट में टॉर्च को हाथ पर कई बार पटका। 2-3 बार पटकने के बाद वो फिर से जल उठी और जैसे ही रोशनी हुई तो मेरे सामने जो नजारा था उसे देखकर मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। मुझसे बस 4 कदम की दूरी पर गलियारे के बीचों बीच कोई बैठा हुआ था। नहीं, वो बैठा नहीं था, वो हवा में था। एक इंसान की आकृति जो पालथी मारे हुए हवा में लगभग 2 फुट ऊपर झूल रही थी। उसका चेहरा अंधेरे में था, पर उसके लंबे उलझे हुए बाल उसके कंधों पर फैले हुए थे। एक पल के लिए मैं पत्थर का बन गया। तभी एक बहुत ही भारी और कर्कश आवाज उस अंधेरे से आई। डर गया। मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस उसे घूरता रहा। वो आकृति धीरे धीरे नीचे उतरी और जमीन पर आ गई। उसने अपनी जगह से हिले बिना कहा, आगे आ। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि मैं न चाहते हुए भी उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं पास गया, मैंने देखा कि वो एक बड़ा सा आंगन था और बीचों बीच एक धुनी जल रही थी, जिसमें से लकड़ियों के छटकने की आवाज आ रही थी। धुनी की धीमी रोशनी में मैंने उन सिद्ध बाबा को पहली बार देखा। उनकी उम्र का अंदाजा लगाना नामुमकिन था। उनका शरीर बिल्कुल सूखा हुआ था, जैसे उसमें मांस हो ही नहीं, सिर्फ हड्डियां हों जिनके ऊपर चमड़ी मढ़ दी गई हो। उनकी दाढ़ी और बाल इतने लंबे और उलझे हुए थे कि उनका आधा चेहरा तो उसी में छिपा था। पर जो चीज सबसे डरावनी थी वो थी उनकी आंखें।
धुनी की आग की चमक में उनकी आंखें किसी भूखे जानवर की तरह चमक रही थीं। ऐसी आंखें जो मेरे शरीर के पार सीधे मेरी आत्मा के अंदर झांक रही थीं। मैं उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोले, आ गया तू? मुझे पता था कि तेरी मजबूरी तुझे आज रात यहां खींच ही लाएगी। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। इन्हें कैसे पता कि मैं मजबूर हूं? मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, बाबा, मुझे आपकी मदद चाहिए। वो हंसे, पर उनकी हंसी खुशी वाली नहीं थी। वो एक सूखी और डरावनी हंसी थी। उन्होंने कहा, मदद? हर कोई यहां मदद मांगने ही आता है चंदन, पर क्या तू मदद के बदले कीमत चुकाने को तैयार है? मेरा नाम उनके मुंह से सुनकर मेरा बचा खुचा शक भी यकीन में बदल गया। ये कोई मामूली इंसान नहीं है। मैंने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, बाबा, आप जो कीमत मांगेंगे मैं दूंगा। मेरे पिताजी मर रहे हैं। मेरे घर में खाने को दाना नहीं है। मेरी बहन। मैं अपनी बात पूरी नहीं कर सका और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा ने मुझे चुपचाप रोते हुए देखा। जब मैं थोड़ा शांत हुआ तो वो बोले, शक्ति कीमत मांगती है चंदन, और कीमत हमेशा पैसे में नहीं चुकाई जाती। कभी कभी कीमत हिम्मत से, जिगर से और कभी कभी अपनी रूह से चुकानी पड़ती है। उनकी आवाज और भी धीमी और रहस्यमयी हो गई थी। मैं तुझे एक ऐसी विद्या दे सकता हूं, एक ऐसी शक्ति जो तुझे जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा देगी। तू लोगों के मन की बात जान सकेगा, उनका भूत वर्तमान अपनी आंखों से देख सकेगा। लोग तुझे पूजेंगे, तेरे कदमों में दौलत लाकर रख देंगे। बोल, चाहिए तुझे ऐसी शक्ति? उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों में एक चमक आ गई। गरीबी और लाचारी से जूझते हुए मेरे लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा था। मैंने बिना एक पल सोचे कहा, हाँ बाबा, मुझे चाहिए, मुझे ऐसी शक्ति चाहिए। बाबा ने अपनी भयानक आंखों से मुझे घूरते हुए कहा, इस शक्ति का नाम है कर्ण पिशाचिनी। नाम सुनते ही मेरे अंदर एक अनजाना सा डर बैठ गया। पिशाचिनी शब्द ही अपने आप में खौफनाक था। बाबा शायद मेरा चेहरा पढ़ चुके थे। वो बोले, डर मत, नाम पर मत जा। वो एक यक्षिणी है जो सिद्ध होने पर तेरी दासी बनकर रहेगी। वो तेरे कान में आकर सब कुछ बताएगी। तू जो पूछेगा उसका जवाब देगी, पर उसे सिद्ध करने की साधना आसान नहीं है। वो तेरी हिम्मत की परीक्षा होगी। तुझे उन चीजों का सामना करना पड़ेगा जिन्हें देखकर बड़े बड़ों की रूह कांप जाती है। मैंने पूछा, कैसी साधना बाबा? उन्होंने अपनी धुनी में से एक जलती हुई लकड़ी उठाई और जमीन पर कुछ लकीरें खींचते हुए कहा, अगली अमावस की रात, जो आज से 2 दिन बाद है, तुझे यहीं आना होगा। उस रात तुझे इस खंडहर के सबसे अंधेरे तहखाने में बैठकर पूरी रात एक मंत्र का जाप करना होगा। उस रात वो शक्ति तेरी परीक्षा लेने आएगी। वो तुझे डराएगी, तुझे लालच देगी, तुझे हर तरह से रोकने की कोशिश करेगी। अगर तू डर गया या अपनी जगह से हिल गया तो वो तुझे हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लेगी। और अगर तू नहीं डरा और सुबह के सूरज की पहली किरण तक अपनी जगह पर बैठा रहा तो वो शक्ति, वो कर्ण पिशाचिनी हमेशा के लिए तेरी गुलाम बन जाएगी। बोल, मंजूर है? मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था। एक तरफ मेरे परिवार की बर्बादी थी और दूसरी तरफ एक डरावना लेकिन सुनहरा भविष्य। मैंने अपनी सारी हिम्मत बटोर कर कहा, मुझे मंजूर है बाबा। उनकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। उन्होंने अपनी झोली में से एक भोजपत्र और कोयले का एक टुकड़ा निकाला। उस पर कुछ अजीब अजीब सी चीजें लिखने के बाद उन्होंने उसे मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह साधना में लगने वाले सामान की सूची है। अमावस की रात आने से पहले यह सारा सामान इकट्ठा कर लेना। एक भी चीज कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, और याद रखना, एक बार जब साधना शुरू हो गई तो तू पीछे नहीं हट सकता। इसका अंजाम मौत से भी बदतर होगा। मैंने कांपते हुए हाथों से वो भोजपत्र ले लिया। उस पर लिखी हुई चीजें पढ़कर मेरा खून सूख गया। श्मशान की राख, 7 कुओं का पानी, किसी विधवा का पहना हुआ काला कपड़ा, उल्लू के पंख और न जाने क्या क्या। मैं उस सूची को हाथ में लिए खड़ा था। मेरे दिल में उम्मीद से ज्यादा अब खौफ भर चुका था। मैं क्या करने जा रहा था? क्या यह सही था? पर अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने सौदा कर लिया था। मैंने उन बाबा को प्रणाम किया और बिना पीछे मुड़े खंडहर से बाहर की तरफ चल दिया। जब मैं जंगल पार करके नदी के किनारे पहुंचा तो सुबह होने लगी थी। आसमान में हल्का हल्का उजाला फैल रहा था, पर मुझे लग रहा था कि मेरी जिंदगी का सबसे घना अंधेरा तो अब शुरू होने वाला था। दोस्तों,
उस खंडहर से लौटने के बाद के 2 दिन मेरे लिए किसी बुरे सपने जैसे थे। मेरे हाथ में वो भोजपत्र था जिस पर साधना का सामान लिखा था। सामान ऐसा कि जिसे जुटाने के ख्याल से ही मेरी रूह कांप रही थी, पर मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। पिताजी की हालत बिगड़ती जा रही थी और घर में एक अजीब सी मायूसी छाई हुई थी। मुझे हर हाल में अमावस की रात से पहले वो सब कुछ इकट्ठा करना था। सबसे मुश्किल काम था श्मशान की ताजी चिता की राख लाना। गांव के बाहर जो श्मशान था, वहां दिन में भी जाने से लोग कतराते थे। मुझे रात के अंधेरे में जाना था। उस रात जब मैं चुपके से श्मशान की तरफ जा रहा था, तो ऐसा लग रहा था जैसे हवा में भी मौत की गंध मिली हुई हो। श्मशान पहुंचकर मैंने देखा कि एक चिता अभी भी सुलग रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। मैंने डरते डरते एक मिट्टी के बर्तन में वो गर्म राख भरी। राख भरते समय मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। शायद ये मेरा वहम था, या शायद नहीं। बाकी का सामान जुटाना भी आसान नहीं था। 7 अलग अलग कुओं का पानी, उल्लू के पंख और सबसे अजीब चीज, एक विधवा का पहना हुआ काला कपड़ा। मैंने गांव की एक बूढ़ी विधवा अम्मा को कुछ पैसे देकर उनसे वो कपड़ा लिया, उन्हें ये झूठ बोलकर कि ये किसी टोटके के लिए चाहिए। ये सब करते हुए मुझे अंदर ही अंदर बहुत ग्लानि हो रही थी। लग रहा था जैसे मैं कोई बहुत बड़ा पाप करने जा रहा हूं। लेकिन हर बार जब मेरा मन डगमगाता तो मुझे अपनी गरीबी और लाचारी याद आ जाती। आखिरकार वो अमावस की रात आ ही गई। वो रात ऐसी काली थी कि मानो आसमान ने काजल पोत लिया हो। गांव में जल्दी ही सन्नाटा पसर गया था। अमावस की रात को लेकर हमारे गांव में वैसे भी कई तरह की बातें मानी जाती थीं। लोग शाम ढलते ही घरों से बाहर निकलने से बचते थे। मैंने माँ से कहा कि मैं पास के गांव में एक दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ, शायद कोई काम मिल जाए। माँ ने मुझे रोका, कहा कि अमावस की रात है, आज मत जाओ। पर मैंने उनकी बात अनसुनी कर दी। रात के करीब 12 बजे मैं सारा सामान लेकर फिर से उस खंडहर में पहुंच गया। इस बार का माहौल पिछली बार से भी ज्यादा डरावना था। सिद्ध बाबा धुनी के पास बैठे मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मुझे देखते ही उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उन्होंने बिना कुछ बोले मुझे इशारा किया कि मैं उनके पीछे चलूं। वो मुझे खंडहर के एक ऐसे हिस्से में ले गए जहां मैं पहले नहीं गया था। वो एक सीलन भरा अंधेरा तहखाना था। नीचे उतरने वाली सीढ़ियां इतनी टूटी फूटी थीं कि लग रहा था कभी भी गिर जाएंगी। तहखाने में पहुंचते ही एक बहुत ही गंदी और सड़ी हुई बदबू ने मेरा स्वागत किया। ऐसा लग रहा था जैसे यहां सदियों से कोई आया ना हो। बाबा ने जमीन पर राख और किसी लाल रंग की चीज से एक बड़ा सा घेरा बनाया और उसके बीच में मुझे बैठने को कहा। उन्होंने मेरे चारों तरफ वो सारा सामान रख दिया जो मैं लाया था। फिर उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया जिसे अजीब और डरावनी भाषा में लिखा गया था। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, चंदन, अब जो शुरू होगा वो तेरे सब्र और तेरी हिम्मत का इम्तिहान होगा। ये मंत्र तुझे लगातार बोलना है, बिना रुके। चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे इस घेरे से बाहर नहीं आना है। अगर तू डर गया और घेरा तोड़ दिया तो तेरी मौत निश्चित है, और वो मौत आसान नहीं होगी। इतना कहकर बाबा वहां से चले गए और तहखाने का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अब मैं वहां बिल्कुल अकेला था। मेरे सामने सिर्फ एक छोटा सा मिट्टी का दिया जल रहा था, जिसकी रोशनी इतनी कम थी कि तहखाने के कोने अंधेरे में डूबे हुए थे। मैंने आंखें बंद की और उस अजीब से मंत्र का जाप शुरू कर दिया। शुरू के कुछ मिनट तो शांति से बीते। मुझे सिर्फ अपनी सांसों की आवाज और अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, माहौल बदलने लगा। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे तहखाने का तापमान एकदम से गिर गया हो। इतनी ठंड बढ़ गई कि मेरे दांत किटकिटाने लगे। दिए की लौ फड़फड़ाने लगी, जैसे कोई उसे फूंक मारकर बुझाने की कोशिश कर रहा हो। मैंने अपना जाप जारी रखा, पर मेरा ध्यान अब भटकने लगा था। तभी मुझे किसी के सिसक सिसक कर रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी दर्द भरी थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास बैठकर रो रहा हो। मैंने आंखें कसकर बंद कर ली, पर आवाज और तेज होती गई। अब वो सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ रो रहे हों। मैं मंत्र जाप की आवाज तेज करने की कोशिश कर रहा था कि तभी मुझे पिताजी की आवाज सुनाई दी। वो खांस रहे थे और मेरा नाम पुकार रहे थे। चंदन बेटा, मुझे बचा ले, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मुझे पता था कि यह सच नहीं हो सकता, ये सिर्फ मुझे भटकाने के लिए है। पर वो आवाज इतनी असली थी कि मेरे आंसू निकल आए।
मैंने खुद को संभाला और जाप जारी रखा। अब रोने की आवाजें भयानक चीखों में बदल गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को बुरी तरह से तड़पाया जा रहा हो। तहखाने में एक बहुत ही बुरी मांस के सड़ने जैसी बदबू फैल गई। मुझे उबकाई आने लगी। मैंने डरते डरते अपनी आंखें खोली। दिए की कांपती हुई रोशनी में मैंने देखा कि घेरे के बाहर अंधेरे कोनों में कुछ परछाइयां हिल रही हैं। वो इंसानी परछाइयां नहीं थीं, वो बहुत अजीब और विकृत थीं। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे दीवारों पर खून के धब्बे उभर आए हैं। तभी मेरे ठीक सामने घेरे के बाहर एक आकृति उभरने लगी। वो एक औरत जैसी लग रही थी, पर उसका चेहरा, हे भगवान, उसका चेहरा जला हुआ और इतना भयानक था कि उसे देखकर मेरी सांसें रुक गईं। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उसके मुंह से खून की लार टपक रही थी। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और एक बहुत ही कर्कश और डरावनी आवाज में बोली, रुक जा, ये सब छोड़ दे वरना मारा जाएगा। मैं डर से कांप रहा था। मेरा गला सूख चुका था, माथे से पसीना टपक रहा था, मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया हो। मैं बस किसी मशीन की तरह वो मंत्र दोहराता रहा। वो आकृति और करीब आने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो घेरे को तोड़कर अंदर आ जाएगी। तभी अचानक तहखाने का दरवाजा जोर से पीटा जाने लगा। ऐसा लगा जैसे बाहर कोई भीड़ जमा हो गई हो जो मुझे मार डालना चाहती हो। चीखें, गालियां और दरवाजा पीटने की आवाजें। ये सब कुछ घंटों तक चलता रहा। हर पल मुझे लगता कि अब मेरा दिल काम करना बंद कर देगा। लेकिन पता नहीं कहां से मेरे अंदर एक अजीब सी हिम्मत आ गई थी। शायद वो मेरी मजबूरी की हिम्मत थी। रात का आखिरी पहर शुरू हो चुका था। तभी वो सारी चीखें और डरावनी आकृतियां अचानक से शांत हो गईं। तहखाने में फिर से वही खामोशी छा गई, पर इस बार की खामोशी पहले से ज्यादा भारी और डरावनी थी। मुझे महसूस हुआ कि अब वहां मैं अकेला नहीं हूं। कोई बहुत ही शक्तिशाली और दुष्ट चीज मेरे बिल्कुल पास आ चुकी है। मुझे अपने दाहिने कान के पास एक बहुत ही ठंडी सांस महसूस हुई और फिर एक बहुत ही सर्द, मरी हुई सी लेकिन स्पष्ट स्त्री की आवाज मेरे कान में फुसफुसाई, मैं आ गई हूं स्वामी। ये सुनते ही मेरा शरीर एक झटके से अकड़ गया। मैंने मंत्र जाप पूरा किया। तभी बाहर से आती हुई सुबह की हल्की सी रोशनी मुझे दिखाई दी। सूरज निकल आया था। मैं बच गया था। साधना पूरी हो चुकी थी। मैं अधमरी हालत में उस घेरे में पड़ा रहा। कुछ देर बाद बाबा ने दरवाजा खोला। उन्होंने मुझे देखा और उनकी आंखों में एक अजीब सी संतुष्टि थी। उन्होंने कहा, तूने कर दिखाया चंदन, वो अब तेरे वश में है। लेकिन याद रखना, पिशाचिनी आग की तरह होती है। अगर तूने इसे काबू में नहीं रखा तो ये तुझे ही जलाकर राख कर देगी। मैं किसी तरह उठकर खड़ा हुआ। मेरा शरीर टूट रहा था, पर मन में एक अजीब सी जीत का एहसास था। मैं बदल चुका था। जब मैं उस खंडहर से बाहर निकला तो सुबह की ताजी हवा भी मुझे अलग लग रही थी। गांव लौटते हुए रास्ते में मुझे गांव का साहूकार ज्वाला प्रसाद मिला। वो वही आदमी था जिसने मेरे पिताजी के इलाज के लिए कर्ज देने से मना कर दिया था और हमें बहुत जलील किया था। उसे देखकर मेरे अंदर नफरत उबल पड़ी। जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा, वही सर्द आवाज जो रात को तहखाने में सुनी थी फिर से मेरे कान में गूंजी। उस आवाज ने कहा, ये साहूकार, इसने पिछले हफ्ते अनाज के गोदाम में चोरी का माल छिपाया है। वो माल अभी भी वहीं है, पीछे वाले कमरे में, चावल की बोरियों के नीचे। मैं चौंक गया। ये क्या था? ये आवाज मेरे दिमाग में नहीं थी, ये सच में मेरे कान में बोली गई थी। मैंने रुककर ज्वाला प्रसाद को घूरा। मैंने हिम्मत करके उससे कहा, ज्वाला प्रसाद जी, गोदाम में चावल की बोरियों के नीचे क्या छिपा रखा है? मेरी बात सुनते ही ज्वाला प्रसाद के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो हकलाने लगा, क्या बकवास कर रहे हो चंदन? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, चोरी का माल जो तुमने पिछले हफ्ते शहर से मंगवाया था। अब ज्वाला प्रसाद बुरी तरह घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे ये सब कैसे पता चला। वो कांपते हुए मेरे पैरों में गिर पड़ा। चंदन भैया, किसी से कुछ मत कहना, मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। मैं स्तब्ध खड़ा था। ये सच था, मेरे पास शक्ति आ गई थी। कर्ण पिशाचिनी अब मेरे कान में बोल रही थी। उस दिन पहली बार मुझे अपनी ताकत का एहसास हुआ। मैंने ज्वाला प्रसाद को ठोकर मारी और अपने घर की तरफ चल दिया। अगले कुछ दिनों में सब कुछ बदल गया। गांव में मेरी बातें सच होने लगी। मैं लोगों के खोए हुए सामान का पता बता देता, उनके दुश्मनों के राज खोल देता। गांव में मेरी जय जयकार होने लगी। जो लोग कल तक मुझे निठल्ला कहकर ताने मारते थे,
अब मुझे चंदन बाबा कहकर बुलाने लगे। मेरे घर के बाहर लोगों की लाइन लगने लगी। पैसा बरसने लगा। मैंने शहर से सबसे अच्छे डॉक्टर को बुलाकर पिताजी का इलाज शुरू करवा दिया। घर की हालत सुधरने लगी। सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा मैंने चाहा था। लेकिन इस सारी कामयाबी के बीच एक चीज थी जो मुझे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। वो सर्द मरी हुई आवाज जो अब हर वक्त मेरे कान के पास मौजूद रहती थी। मैंने सोचा था कि मैं उसका मालिक बनूंगा, पर मुझे अब धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि शायद खेल अभी शुरू ही हुआ था। दोस्तों, अगले 6 महीने मेरी जिंदगी के सबसे सुनहरे दिन थे। ऐसा लगता था जैसे मैंने अंधेरे की खाई से निकलकर सीधे जन्नत में कदम रख दिया हो। मेरे घर का नक्शा ही बदल गया था। कच्ची दीवारों की जगह अब पक्की दीवारें थीं। टूटी फूटी खपरेल की जगह पक्का लेंटर पड़ चुका था। मैंने घर के बाहर एक बड़ा सा कमरा बनवाया था जहां हर रोज मेरा दरबार लगता था। पिताजी लखनऊ के सबसे बड़े अस्पताल से इलाज करवा कर लौटे तो उनके चेहरे पर वही पुरानी रौनक थी। मां की आंखों से चिंता के बादल छोंट चुके थे और बहन रजनी के चेहरे पर भी अब हर वक्त एक मुस्कान रहती थी। पैसा पानी की तरह बरस रहा था। मेरे दरबार में सिर्फ हमारे गांव के ही नहीं, बल्कि दूर दूर के गांवों और कस्बों से लोग अपनी परेशानियां लेकर आने लगे थे। किसी की भैंस गुम हो जाती तो किसी की जमीन का विवाद होता। मैं बस आंखें बंद करके उस इंसान पर ध्यान लगाता और मेरे कान में वो ठंडी सपाट आवाज मुझे सब कुछ बता देती। मैं लोगों के सामने उनके ऐसे ऐसे राज खोल कर रख देता कि उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती। चंदन बाबा का नाम चारों तरफ फैल चुका था। लोग मेरी इज्जत करते थे, मुझसे डरते थे और मेरे एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहते थे। शुरू शुरू में मुझे यह सब एक खेल जैसा लगता था। मैं इस शक्ति का मालिक था। जब चाहता उसका इस्तेमाल करता, जब चाहता अपने दिमाग को शांत कर लेता। वो आवाज सिर्फ तभी आती थी जब मैं उसे बुलाता था। मैं अपनी कामयाबी के नशे में इतना चूर था कि सिद्ध बाबा की वो चेतावनी मुझे याद ही नहीं रही। पिशाचिनी आग की तरह होती है, अगर काबू में नहीं रखा तो तुझे ही जलाकर राख कर देगी। मुझे लगता था कि मैंने आग को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया है, पर मैं कितना बड़ा बेवकूफ था। आग को मुट्ठी में कैद नहीं किया जा सकता। वो तो बस मौका ढूंढती है और जैसे ही मौका मिलता है वो मुट्ठी को ही जलाना शुरू कर देती है। इसकी शुरुआत बहुत धीरे धीरे हुई। मुझे पता भी नहीं चला कि कब लगाम मेरे हाथ से छूटकर उसके हाथ में चली गई। पहले तो आवाज सिर्फ मेरे कहने पर आती थी, पर अब वो बिना बुलाए ही आने लगी थी। मैं रात को अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खा रहा होता और अचानक मेरे कान में फुसफुसाहट होती। तेरी माँ जवानी में पड़ोस के लड़के को पसंद करती थी, चिट्ठियां लिखती थी उसे। मैं चौंक कर मां की तरफ देखता, जिनका चेहरा उस वक्त ममता से भरा होता था। यह सुनकर मेरे मन में एक अजीब सी कड़वाहट घुल जाती। मैं अपने बचपन के दोस्त दीपू के साथ बैठकर हंसी मजाक कर रहा होता और वो आवाज फुसफुसाती, ये दीपू, ये तुझसे जलता है। इसने पिछले साल तेरी नौकरी के कागज शहर जाते वक्त जानबूझकर गिरा दिए थे। मैं दीपू की तरफ देखता जो मेरे लिए चाय ला रहा होता और मेरा मन खट्टा हो जाता। मैं उससे बात करना बंद कर देता। वो आवाज एक झर की तरह थी जो धीरे धीरे मेरे खून में घुल रही थी और मेरे हर रिश्ते को अंदर से खोखला कर रही थी। अब मैं लोगों को नहीं देखता था, मैं उनके अंदर छिपे राज, उनकी गंदगी और उनके पापों को देखता था। सबसे बुरा तब होता जब मैं अपने दरबार में बैठता। लोग मेरे पास उम्मीद लेकर आते थे, पर मेरे कानों में सिर्फ उनकी असलियत गूंजती। एक दिन एक आदमी रोता पीटता आया कि उसकी बीवी उसे छोड़कर भाग गई है। जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, आवाज ने कहा, यह झूठ बोल रहा है। इसने अपनी बीवी को इतना पीटा कि वो अधमरी हालत में नदी में कूद गई। लाश झाड़ियों में फंसी है। यह सुनकर मेरा सिर चकरा गया। मैंने उस आदमी को घूर कर देखा। उसके चेहरे पर दुख का नकाब था, पर मुझे उस नकाब के पीछे एक राक्षस दिखाई दे रहा था। मेरा मन किया कि मैं उठकर उसका गला दबा दूं। उस दिन मैंने उसे कुछ नहीं कहा, पर मेरे अंदर का सुकून मर चुका था। अब हालत यह हो गई थी कि मैं किसी से भी सामान्य तरीके से बात नहीं कर पाता था। वो आवाज 24 घंटे मेरे कान में फुसफुसाती रहती। सड़क पर चलते हुए, सोते हुए, खाते हुए, हर वक्त वो मुझे हर इंसान की असलियत बताती, हर किसी के मन की गंदगी मेरे सामने परोस देती। मेरे लिए दुनिया एक गटर बन गई थी जहां हर इंसान गंदगी में लिपटा हुआ था। मेरे इस बदलाव को मेरे घर वाले भी महसूस करने लगे थे। मैं अब हर वक्त चिड़चिड़ा और चुप चुप रहने लगा था। मैं अपने माँ बाप से नजरें चुराता था।
रजनी से बात नहीं करता था। उन्हें लगता था कि शायद शोहरत मेरे सिर पर चढ़ गई है, पर वो क्या जाने कि मैं किस नरक से गुजर रहा था। मैं अब अमीर तो था, पर मैं अकेला हो गया था। मेरा कोई दोस्त नहीं बचा था। गांव के लोग अब मुझसे इज्जत से नहीं, डर से बात करते थे। उन्हें मेरी आंखों में एक अजीब सा पागलपन और अंधेरा दिखाई देने लगा था। मेरी रातों की नींद हराम हो चुकी थी। जैसे ही मैं आंखें बंद करता, मेरे कानों में हजारों लोगों के राज गूंजने लगते। चोरी, धोखा, हवस, नफरत, कत्ल। ऐसा लगता जैसे पूरी दुनिया का पाप मेरे दिमाग के अंदर उबल रहा हो। कई बार मैं नींद में चीख कर उठ जाता था। एक रात मैं इस सब से इतना तंग आ गया कि मैं अपने कमरे में अकेला जोर जोर से चिल्लाया, बस करो, मुझे बख्श दो, चुप हो जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। मेरा चिल्लाना खत्म ही हुआ था कि मेरे कानों में एक बहुत ही सर्द और डरावनी हंसी गूंजी। वो हंसी ऐसी थी जिसने मेरे खून को जमा दिया। ये वही पिशाचिनी की आवाज थी, पर इस बार वो फुसफुसा नहीं रही थी। वो सीधे सीधे मुझसे बात कर रही थी। वो हंसते हुए बोली, अकेला? हाँ हाँ हाँ, तुम अब कभी अकेले नहीं होगे स्वामी। तुम ये कैसे भूल गए? हम तो अब एक हैं। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, सब कुछ मेरा है। मैं तुम्हें वो सब दिखाऊंगी, वो सब सुनाऊंगी जो तुम कभी नहीं देखना सुनना चाहते थे। यही तो इस सौदे की असली कीमत है। उसकी आवाज सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं समझ गया कि मैं फंस चुका हूं। मैं मालिक नहीं था, मैं तो बस एक झरिया था, एक माध्यम। असली मालिक तो वो थी। मैं घबरा कर पानी पीने के लिए उठा और कमरे में लगे बड़े से आईने के सामने खड़ा हो गया। आईने में मेरा ही अक्स था, बिखरे हुए बाल, धंसी हुई आंखें, चेहरे पर एक अजीब सा खौफ। मैं अपने अक्स को देख ही रहा था कि तभी एक पल के लिए कुछ ऐसा हुआ जिसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। एक पल के लिए आईने में मेरे अक्स की जगह मुझे वही भयानक जला हुआ चेहरा दिखाई दिया जो मैंने साधना की रात उस तहखाने में देखा था। उसकी काली बेजान आंखें मुझे घूर रही थीं और उसके होंठों पर एक बहुत ही घिनौनी और विजयी मुस्कान थी। वो मुस्कान देखकर मेरी चीख निकल गई। मैंने पास में रखा पानी का जग उठाया और पूरी ताकत से आईने पर दे मारा। नहीं! कांच टूटने की जोरदार आवाज के साथ आईना चकनाचूर हो गया। मैं जमीन पर गिरकर हांफने लगा। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। टूटे हुए कांच के टुकड़ों में मुझे अपना ही डरा सहमा चेहरा हजारों टुकड़ों में बंटा हुआ दिखाई दे रहा था। मैं समझ चुका था, खेल अब राज सुनने सुनाने का नहीं रहा था। खेल अब मेरे वजूद का था। उसने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया था। सौदा हो चुका था और कीमत की वसूली अब शुरू हुई थी। दोस्तों, आईना तोड़ने की आवाज सुनकर माँ और रजनी भागते हुए मेरे कमरे में आईं। उस वक्त मेरी जो हालत थी उसे देखकर उन दोनों की चीख निकल गई। मैं जमीन पर बिखरे कांच के टुकड़ों के बीच बैठा हाँफ रहा था। मेरी आंखें खौफ से फटी हुई थीं और मैं पागलों की तरह कुछ बड़बड़ा रहा था। माँ ने दौड़कर मुझे गले लगा लिया। क्या हुआ मेरे लाल? किसने क्या कर दिया तुझे? किसी की नजर लग गई है मेरे बेटे को। रजनी ने घबराकर पिताजी को आवाज दी। वो सब मुझे घेर कर खड़े थे। उनकी आंखों में मेरे लिए चिंता और डर साफ दिखाई दे रहा था, पर मैं उन्हें कुछ बता नहीं सकता था। कैसे बताता कि जिस बेटे को वो अपनी गरीबी का सहारा समझ रहे हैं, उसने खुद ही अपनी आत्मा का सौदा कर लिया है। कैसे बताता कि हमारे घर में दौलत के साथ साथ एक ऐसी शैतानी ताकत ने भी कदम रख दिया है जो अब मुझे अपना शिकार बना चुकी है। मैं बस चुप रहा और मेरी चुप्पी ने उनके शक को और भी गहरा कर दिया। उन्हें लगा कि मेरी सफलता देखकर किसी ने मेरे ऊपर कोई काला जादू करवा दिया है। उस रात के बाद मेरी रही सही जिंदगी भी नरक बन गई। पिशाचिनी अब सिर्फ फुसफुसा नहीं रही थी, वो मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास करवाने लगी थी। उसका असली खेल अब शुरू हुआ था। मैं रात को सोता तो मुझे लगता जैसे किसी ने मेरे सीने पर कोई भारी पत्थर रख दिया हो। मेरी सांस घुटने लगती। मैं छटपटाता, पर अपने शरीर को हिला नहीं पाता था। ऐसा लगता जैसे कोई बर्फीले गीले हाथों से मेरा गला दबा रहा हो। अक्सर जब मैं कमरे में अकेला होता तो मुझे अपने कंधे पर किसी के ठंडे हाथ का स्पर्श महसूस होता। मैं झटके से पलटकर देखता तो वहां कोई नहीं होता था। घर में हर वक्त एक अजीब सी सड़न की बदबू आने लगी थी, एक ऐसी बदबू जो सिर्फ मुझे महसूस होती थी। मेरे लिए खाना झर बन गया था। माँ मेरे लिए चाहे कितने भी अच्छे अच्छे पकवान बनाती, पर जैसे ही मैं पहला निवाला मुंह में डालता, उसका स्वाद बदलकर राख या खून जैसा हो जाता। मैं कई कई दिन भूखा रहने लगा। मेरा शरीर सूख कर कांटा होता जा रहा था। अब वो मुझे दिखने भी लगी थी।
पहले सिर्फ परछाइयों में या नजर के धोखे की तरह, पर अब ज्यादा साफ। कभी कभी मैं रात को उठता तो वो मेरे कमरे के कोने में खड़ी होती, वही जला हुआ घिनौना चेहरा लिए और अपनी सफेद आंखों से मुझे घूरती रहती। वो कुछ कहती नहीं थी, बस खड़ी रहती, और उसकी वो खामोश मौजूदगी किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी होती थी। लेकिन सबसे भयानक बदलाव अब शुरू हुआ था। वो अब मुझे सिर्फ परेशान नहीं कर रही थी, वो मुझे हुक्म देने लगी थी। वो मेरे दिमाग पर कब्जा कर रही थी। पहले उसके हुक्म छोटे और अजीब होते थे, जैसे मैं रास्ते में चल रहा हूं तो वो कान में कहती, सामने जो बुढ़िया आ रही है उसे लात मारकर गिरा दे, या उस सोते हुए कुत्ते पर पत्थर मार। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके हुक्म को अनसुना करने की कोशिश करता, पर जैसे ही मैं उसकी बात नहीं मानता, मेरे सिर में एक बहुत ही तेज असहनीय दर्द शुरू हो जाता। ऐसा लगता जैसे कोई मेरे दिमाग के अंदर हजारों सुइयां एक साथ चुभ हो रहा हो। दर्द इतना भयानक होता कि मैं तड़प कर जमीन पर गिर जाता। मुझे समझ आने लगा था कि उसकी बात न मानने की सजा उसकी बात मानने से ज्यादा भयानक थी। एक दिन इस दरिंदगी की हद हो गई। मैं अपने दरबार में बैठा था। एक गरीब किसान अपनी फरियाद लेकर आया था। उसकी बेटी की शादी थी और उसके होने वाले ससुराल वालों ने अचानक से दहेज की मांग बढ़ा दी थी। वो रो रो कर मुझसे मदद मांग रहा था। जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, पिशाचिनी मेरे कान में गरजी। उसकी आवाज में एक शैतानी खुशी थी। उसने कहा, ये आदमी ये बहुत बड़ा पाखंडी है। इसने अपनी पहली बेटी को दहेज न दे पाने की वजह से मार डाला था और सबको बताया कि वो बीमारी से मर गई। आज ये दूसरी बेटी के लिए रो रहा है। इसे सबक सिखा, उठ और इसे सबके सामने जूतों से मार, मार इसे। यह सुनकर मेरे अंदर सब कुछ कांप गया। नहीं, मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता। मैंने मन ही मन उसका विरोध किया। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरा इतना सोचना ही था कि मेरे सिर में वही भयानक दर्द फिर से शुरू हो गया, पर इस बार वो पहले से 100 गुना ज्यादा तेज था। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मुझे लगा मेरी नसें फट जाएंगी। दर्द से तड़पते हुए मेरे शरीर पर से मेरा काबू छूट गया। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं अपनी कुर्सी से उठा और उस किसान की तरफ बढ़ा। मैं देख रहा था कि मेरे हाथ पैर अपने आप चल रहे हैं। मैंने उस किसान के बाल पकड़े और उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर मैंने अपनी जूतियां उतारकर उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। दरबार में बैठे सभी लोग सन्न रह गए। वो किसान चीख रहा था, बाबा, मेरी क्या गलती है? मुझे क्यों मार रहे हो? और मैं उसे मारते हुए चिल्ला रहा था, पहली बेटी को मार दिया, पाखंडी, अब दूसरी के लिए रोता है। मेरे घर वाले, माँ, पिताजी, रजनी सब भाग कर आए और मुझे रोकने की कोशिश करने लगे, पर उस वक्त मेरे अंदर किसी जानवर की ताकत आ गई थी। मैंने उन सबको झटक दिया। उस दिन गांव वालों ने चंदन बाबा का वो रूप देखा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस दिन के बाद मेरे दरबार में भीड़ आनी बंद हो गई। मैं अब बाबा नहीं रहा था, मैं गांव वालों के लिए एक खौफ का दूसरा नाम बन गया था। उस घटना के बाद मैं समझ गया कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। अगर मुझे बचना है तो मुझे कुछ करना होगा। मेरी आखिरी उम्मीद वो सिद्ध बाबा थे। सिर्फ वही मुझे इस नर्क से निकाल सकते थे। मैं पागलों की तरह अपने घर से भागा। मैंने किसी की नहीं सुनी। मैं बस उस खंडहर की तरफ दौड़ रहा था। रास्ते भर वो पिशाचिनी मुझे तड़पाती रही। वो मेरे कानों में हंस रही थी, मुझे गालियां दे रही थी। उसने मेरे रास्ते में ऐसे ऐसे वहम पैदा किए कि मैं कई बार भटक गया। कभी मुझे लगता कि आगे गहरी खाई है, तो कभी लगता कि मेरे पीछे जंगली जानवरों का झुंड दौड़ रहा है। पर मैं रुका नहीं। जब मैं उस खंडहर में पहुंचा तो मैं बुरी तरह थक चुका था, पर वहां पहुंचते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। खंडहर बिल्कुल वीरान था। जहां कभी बाबा की धुनी जलती थी, वहां अब सिर्फ ठंडी राख का ढेर था। बाबा का कोई नामो निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कभी कोई रहा ही नहीं। मैं पागलों की तरह चिल्लाने लगा, बाबा, कहां हो आप? मेरी मदद करो, बाबा। मेरी आवाज उस वीरान खंडहर में गूंज कर रह गई। मैं समझ गया, बाबा जा चुके थे। वो मुझे इस मुसीबत में अकेला छोड़कर गायब हो गए थे। मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। मैं वहीं जमीन पर घुटनों के बल गिरकर रोने लगा। तभी मेरे पीछे एक बहुत ही ठंडी हवा का झोंका आया। खंडहर के अंदर का तापमान अचानक से गिर गया। मुझे वहीं सड़ी हुई बदबू फिर से महसूस हुई। मैं समझ गया, वो आ गई है। मैंने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। वो मेरे ठीक सामने खड़ी थी। इस बार वो कोई परछाई या अक्स नहीं थी। वो अपने असली भयानक रूप में थी। वही जला हुआ चेहरा, धंसी हुई आंखें,
लंबे लंबे नाखून और उसके शरीर से एक काला धुआं निकल रहा था। उसने पहली बार मेरे सामने अपना मुंह खोला और बोली। उसकी आवाज में फुसफुसाहट नहीं थी, एक साफ खनकती हुई नफरत थी। किसे ढूंढ रहा है चंदन? उस दलाल को? वो तो अपना काम करके जा चुका। उसका काम तो बस तुझ जैसे लालची और मजबूर कीड़े मकोड़ों को ढूंढकर मेरे पास लाना है। सौदा तो तेरा और मेरा था। मैं हक्का बक्का उसे देखता रहा। दलाल मतलब? वो जोर जोर से हंसी। उसकी हंसी उस खंडहर की दीवारों से टकराकर ऐसे गूंज रही थी जैसे हजारों आत्माएं एक साथ चीख रही हों। तूने क्या सोचा था मूर्ख, कि मैं तेरी गुलाम बनूंगी? हाँ हाँ हाँ, मैं किसी की गुलाम नहीं बनती। मैं मालिक हूं। मैं सिर्फ एक शरीर ढूंढती हूं, एक माध्यम जिसके जरिए मैं इस दुनिया में अपना खेल खेल सकूं। और इस बार वो शरीर तेरा है। तूने कभी सोचा कि वो सिद्ध बाबा तुझसे क्यों मिले? क्योंकि तेरे अंदर लालच और निराशा का वो अंधेरा था जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। वो मेरे और करीब आई। मैं डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। ये तो बस शुरुआत है चंदन। अभी तो मुझे तेरे शरीर का इस्तेमाल करके बहुत कुछ करना है। इस गांव को, यहाँ के लोगों को, तेरे परिवार को, सबको तेरी आंखों के सामने तड़पता हुआ देखूंगी। और तू कुछ नहीं कर पाएगा। तू बस देखेगा, सुनेगा और महसूस करेगा। हर पल, हर घड़ी इस नर्क को भोगेगा। इतना कहकर वो फिर से हंसने लगी। उसकी भयानक हंसी उस पूरे खंडहर में गूंज रही थी। मैं जमीन पर पड़ा एक टूटे हुए, हारे हुए इंसान की तरह सिसक रहा था। मैं समझ चुका था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, कोई मदद नहीं आने वाली। जाल बिछाया जा चुका था और मैं एक बेवकूफ चूहे की तरह खुद चलकर उस जाल में फंस गया था। और अब शिकारी अपना खेल खेलने के लिए तैयार था। दोस्तों, उस खंडहर से मैं गांव वापस नहीं लौटा। मेरी लाश लौटी थी, एक जिंदा लाश जिसके अंदर की रूह को एक शैतान ने नोच नोच कर खा लिया था। जब मैं लड़खड़ाते हुए गांव की सीमा में घुसा तो जो भी बच्चे खेल रहे थे वो मुझे देखकर चीखते हुए भाग खड़े हुए। औरतें अपने दरवाजे बंद करने लगीं। मेरी हालत ही ऐसी थी, कपड़े फटे हुए, आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे और चेहरा ऐसा जैसे मैंने हफ्तों से पानी की एक बूंद भी न पी हो। मैं अपने ही घर के सामने एक अजनबी की तरह खड़ा था। माँ मुझे देखते ही दौड़कर आई, पर मेरे करीब आकर वो भी ठिठक गई। मेरी आंखों में उन्हें अपना बेटा नहीं, कोई और ही दिखा। मैं बिना कुछ कहे अपने कमरे में गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अब यही कमरा मेरी दुनिया थी, मेरी कैद। पिशाचिनी अब मेरे अंदर थी। मैं उसकी हर सोच को महसूस कर सकता था, उसकी नफरत, उसकी क्रूरता और उसकी कभी न मिटने वाली भूख। वो हर पल मुझे ताने मारती, मेरे माँ बाप और बहन के बारे में गंदी गंदी बातें कहती और मेरे अंदर बची खुची इंसानियत को कुचलने की कोशिश करती। कुछ दिन ऐसे ही बीते। मैं एक जिंदा लाश बना रहा। फिर पूर्णमासी की रात से ठीक 3 दिन पहले उसने अपना आखिरी पत्ता फेंका। उस रात उसने मेरे दिमाग में एक बहुत ही साफ और भयानक तस्वीर दिखाई। वो बोली, चंदन, मैं तुझसे बहुत खुश हूं। तूने बहुत अच्छा मनोरंजन किया मेरा। अब मैं तुझे एक आखिरी मौका दूंगी इस गुलामी से आजाद होने का, मेरे बराबर बैठने का। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो आगे बोली, आने वाली पूर्णमासी की रात को तुझे एक आखिरी आहुति देनी होगी, एक बलि, उस इंसान की बलि जिसे तू इस दुनिया में सबसे ज्यादा चाहता है। मेरे दिमाग में रजनी का हंसता हुआ चेहरा कौंध गया। पिशाचिनी शैतानी अंदाज में हंसी। हाँ, तेरी बहन रजनी, तूने उसी के लिए तो ये सब शुरू किया था ना। तुझे अपनी बहन को मेरे बताए हुए तरीके से मेरे लिए बलि चढ़ाना होगा। अगर तूने ऐसा किया तो तेरी आत्मा और मेरी शक्ति हमेशा के लिए एक हो जाएगी। हम दोनों मिलकर इस दुनिया पर राज करेंगे। तुझे वो ताकत मिलेगी जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और अगर मैंने मना कर दिया, मेरे अंदर से एक कमजोर सी आवाज आई। उसकी आवाज एकदम सर्द और क्रूर हो गई। अगर तूने मना किया तो मैं तेरे शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर लूंगी। फिर मैं तेरी ही आंखों के सामने, तेरे ही हाथों से पहले तेरी बहन को, फिर तेरी माँ और तेरे बाप को तड़पा तड़पा कर मारूंगी। तू सब कुछ देखेगा, सब महसूस करेगा, पर हिल भी नहीं पाएगा। उसके बाद मैं तेरे इस शरीर का इस्तेमाल करके इस पूरे गांव को श्मशान बना दूंगी। और अंत में जब तेरा ये शरीर सड़कर गलने लगेगा, तब मैं इसे छोड़कर चली जाऊंगी और तेरी आत्मा हमेशा के लिए इसी अंधेरे में भटकती रहेगी। फैसला तेरे हाथ में है चंदन। या तो अपनी मर्जी से एक को मारकर शैतानों का राजा बन जा, या फिर अपनी आंखों के सामने सबको मरता हुआ देख। यह सुनकर मैं सुन्न पड़ गया। उसने मुझे एक ऐसे दोराहे पर खड़ा कर दिया था जहां दोनों रास्ते सिर्फ तबाही की ओर जाते थे। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था।
मैं टूट गया, बिखर गया। मैं जमीन पर पड़ा रो रहा था कि तभी मेरे बंद दरवाजे के नीचे से एक कागज खिसकता हुआ अंदर आया। वो रजनी की लिखाई थी। उसने लिखा था, भैया दरवाजा खोलो, माँ ने खाना नहीं खाया है, पिताजी बस तुम्हें ही देखे जा रहे हैं, हम तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकते, जो भी बात है हमें बताओ, हम सब मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, हम सब मिलकर। इस एक लाइन ने मेरे अंदर मरी हुई उम्मीद को फिर से जिंदा कर दिया। नहीं, मैं उस शैतान के आगे हार नहीं मान सकता। मैं अपने परिवार को अपनी वजह से मिली इस सजा का शिकार नहीं बनने दूंगा। पर मैं कर क्या सकता था? सिद्ध बाबा जा चुका था, कोई तांत्रिक मेरी मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि वो पिशाचिनी उसे पहले ही मेरे इरादे बता देती। तभी मेरे दिमाग में गांव के आखिरी छोर पर बने शिव मंदिर का ख्याल आया और वहां के पुजारी पंडित देवकी नंदन जी का। वो एक बहुत ही बूढ़े और तपस्वी इंसान थे। कहते थे कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी शिव भक्ति में लगा दी है। उनका तेज ही ऐसा था कि गांव के बड़े बड़े बदमाश भी उनके सामने सिर झुका लेते थे। शायद वही मेरी मदद कर सकते थे। ये मेरी आखिरी कोशिश थी। मैं उस रात चुपके से अपने कमरे की खिड़की से कूदकर भागा। पिशाचिनी मेरे दिमाग में चीख रही थी, मुझे गालियां दे रही थी, मुझे रोकने के लिए डरावने वहम पैदा कर रही थी। पर इस बार मैं रुका नहीं। मैं भागता हुआ मंदिर पहुंचा। पंडित जी रात के उस पहर में भी शिवालय में ध्यान मग्न बैठे थे। मैंने उनके पैर पकड़ लिए और रोते रोते उन्हें अपनी पूरी कहानी सच सच बता दी। मैंने उन्हें बताया कि कैसे मैंने लालच में आकर अपनी आत्मा का सौदा कर लिया। पंडित जी ने आंखें खोली। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि दया थी। उन्होंने कहा, बेटा तूने बहुत बड़ा पाप किया है। तामसिक शक्तियों को बुलाना आसान है, पर उन्हें भेजना लगभग नामुमकिन। पर एक रास्ता है। क्या रास्ता है पंडित जी? मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, मैं गिड़गिड़ाया। उन्होंने कहा, एक ही तरीका है इसे तेरे शरीर से निकालने का। हमें तेरे शरीर और आत्मा को ही इसके लिए अशुद्ध बनाना होगा। हमें एक आत्म बंधन यज्ञ करना होगा। इस यज्ञ से हम तेरी आत्मा को भगवान शिव के चरणों में बांध देंगे। जब तेरी आत्मा किसी और से बंध जाएगी तो वो पिशाचिनी तेरे शरीर में नहीं रह पाएगी। पर बेटा, इस यज्ञ की कीमत बहुत बड़ी है। ये तेरे प्राण भी ले सकता है, या फिर तुझसे तेरा कुछ ऐसा छीन सकता है जिसके बिना जीवन मृत्यु से भी बदतर हो। मैंने कहा, मुझे सब मंजूर है पंडित जी। पूर्णमासी की रात, वही रात जब मुझे रजनी की बलि देनी थी, हम मंदिर के गर्भगृह में आत्मबंधन यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, पिशाचिनी का हमला भी शुरू हो गया। मंदिर के दिए अपने आप बुझने लगे, हवाएं तूफान की तरह चलने लगी, घंटियां अपने आप जोर जोर से बजने लगी, जैसे कोई उन्हें तोड़ देना चाहता हो। पंडित जी ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ रहे थे और मैं आहुति दे रहा था। पिशाचिनी अब मेरे दिमाग में नहीं, साक्षात मेरे सामने खड़ी चीख रही थी। उसका भयानक चेहरा गुस्से से लाल था। वो मुझे और पंडित जी को जान से मारने की धमकियां दे रही थी। उसने हम पर कई बार हमला करने की कोशिश की, पर यज्ञ की अग्नि और पंडित जी के मंत्रों ने एक सुरक्षा कवच बना रखा था, जिसे वो तोड़ नहीं पा रही थी। यज्ञ अपने अंतिम चरण में पहुंच गया। पंडित जी ने हांफते हुए कहा, बेटा अब आखिरी आहुति का समय है। तुझे अपनी कोई सबसे प्रिय चीज भगवान शिव को समर्पित करनी होगी, हमेशा के लिए। तभी यह बंधन पूरा होगा। मेरी सबसे प्रिय चीज, मेरा परिवार। पर मैं उन्हें समर्पित नहीं कर सकता था। तो फिर क्या? तभी मुझे एहसास हुआ, इस पूरी कहानी की शुरुआत कहां से हुई थी? कानों से, एक फुसफुसाहट से। वो पिशाचिनी मेरे कानों में बोलती थी और मैं अपनी जबान से उसके राज उगलता था। यही दो चीजें इस पाप का आधार थीं। मैंने अपनी आंखों से पंडित जी को इशारा किया। शायद वो मेरी मन की बात समझ गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने यज्ञ की अग्नि में से एक छुटकी पवित्र राख उठाई। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने वो राख अपनी जबान पर रख ली और अपने दोनों कानों में डाल ली, और फिर मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी आखिरी चीख मारी। वो चीख सिर्फ मेरी नहीं थी, वो मेरी और उस पिशाचिनी दोनों की मिलीजुली चीख थी। एक ऐसी दर्दनाक, भयानक और अंतहीन चीख जिसने मंदिर की दीवारों को भी हिलाकर रख दिया। ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा को मेरे शरीर से फाड़कर अलग किया जा रहा हो। एक तेज सफेद रोशनी हुई और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं मंदिर के फर्श पर पड़ा था। पंडित जी मेरे सिर पर हाथ फेर रहे थे। मेरे चारों तरफ खामोशी थी, एक अजीब सी सुकून देने वाली खामोशी।
मेरे कान में अब कोई फुसफुसाहट नहीं थी, मेरे दिमाग में कोई गंदगी नहीं थी, वो जा चुकी थी। मैं उठकर बैठा। मैंने पंडित जी को धन्यवाद देने के लिए मुंह खोला, पर मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। मैंने फिर कोशिश की, पर व्यर्थ। मैंने अपने कानों पर हाथ रखा। मुझे पंडित जी के होंठ हिलते हुए तो दिख रहे थे, पर उनकी आवाज मुंह तक नहीं पहुंच रही थी। मैं समझ गया, मैंने कीमत चुका दी थी। उस शैतानी आवाज से छुटकारा पाने के लिए मैंने अपनी आवाज और अपनी सुनने की शक्ति दोनों को हमेशा के लिए खो दिया था। आज उस बात को कई साल बीत गए हैं। मेरा परिवार सुरक्षित है, गांव में शांति है। मैं अब बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। मैं एक चलती फिरती खामोशी बन गया हूं। लोग मुझसे हमदर्दी जताते हैं, पर वो नहीं जानते कि मैं हर रोज उस खामोशी में अपनी उस आखिरी चीख को सुनता हूं। मैंने सौदा किया था और मैंने कीमत चुकाई। मैं अब आजाद हूं, पर मेरी आजादी एक अंतहीन सन्नाटे की कैद है, और शायद मेरे जैसे पापी के लिए यही सही सजा है। तो दोस्तों, यह कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था, उनका नाम लेते हैं। भीम मिश्रा भाई अमेरिका से, समीर भाई न्यू दिल्ली से, अमित राजपूत भाई सूरत से, वीर प्रताप आल्दर भाई महाराष्ट्र से, लकी कुशवाहा भाई बदरवास से, रानू गिरी जी दुबई से, मंदा भाई मोहनपुर नागपुर से, सतीश पाठक भाई अमरावती महाराष्ट्र से, शकील आलम भाई बिहार से, टकलू भाई दिमापुर से, रब्बी भाई राउरकेला से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, संजय गौतम भाई बांधा उत्तर प्रदेश से, गोविंदा रॉय भाई वेस्ट बंगाल से, संजय हरिजन भाई गुजरात से, आमिर भाई सूरत गुजरात से, रेड लामा भाई काठमांडू से, इमरान खान भाई झारखंड गढ़वाल से, दानिश खान भाई औरंगाबाद से, मोहम्मद वसीम भाई कोलकाता से, आकाश जुगनेरिया भाई भोपाल मध्य प्रदेश से, आस्तिक पटेल भाई इंदौर मध्य प्रदेश से, दीपक भाई महाराष्ट्र से, राबिन नायक भाई ओडिशा से, देव भाई कोलकाता से, बाबू मोनी भाई असम गोहपुर से, आकाश भाई मुंबई से, पूनम बहन जी जमशेदपुर से, सुमित्रा बारीक जी कोलकाता से, अनीता शर्मा जी गुजरात अहमदाबाद से, धनेश्वर भाई पुणे महाराष्ट्र से, जफर भाई मुंबई से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, गौतम रब्बीदास भाई पुतनी चांदमारी से, अनिल चौहान भाई सिवान बिहार से, शाहिद खान भाई हरियाणा से, रंजन जी दिल्ली से, रवि कुमार भाई कर्नाटक से, विजय भाई काटो से, दिव्यानी जी दार्जिलिंग से, भूपेन्द्र भाई असम गुवाहाटी से, नमन राव भाई बक्सर से, पिंकी जी बंगलौर से, निमिषा जी मुंबई से, गोपाल शर्मा भाई राजस्थान चूरू से, फरीज खान भाई बुलाना से, दिवस भाई असम से, उमेश राय भाई शिमला हिमाचल प्रदेश से, असलम कुरैशी भाई सऊदी अरब से, मोमिन खान भाई मेवाटी खुशपुरी से, जोगेंद्र भाई सिक्किम से, मोनू भाई दिल्ली से, राजेश यादव भाई दुबई से, अमर कुमार राव भाई बक्सर बिहार से, जसप्रीत सिंह भाई राजौरी गार्डन से, सफदार अब्बास भाई रावलपिंडी पाकिस्तान से, सुस्मिता यदुवंशी जी आजमगढ़ से, राहुल सिंह तंवर भाई भिवानी से, ज्योति प्रजापति जी कानपुर से, अंकित मौर्य भाई आजमगढ़ से, धीरज हजौंग भाई असम से, अली राजा भाई पाकिस्तान लाहौर से, मुस्कान जी हिमाचल से, जीशान भाई उत्तर प्रदेश से, अवनीत जानवी और मानसी जालंधर पंजाब से, हरिओम कुमार भाई इंडिया से, जागा मेहर भाई असम संबालपुर से, बसंती गुरुंग जी मिजोरम से, मुकेश यादव भाई खतमना से, अनीश भाई बरेली फरीदापुर से, अमन ठाकुर भाई अलीगढ़ से, प्रकाश जाधव जी इंडिया से, विकास भाई इंडिया से, अंकु भाई पालमपुर से, विक्रम ठाकुर भाई रनिया से, नितिन मकवाना भाई नदिद से, फरीज अली खान भाई नेपाल से, सौरभ भट्ट भाई गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, अदीबा भाई अलिसापुर नागालैंड से, रेमो भाई ओडिशा से, अब्दुल रहमान भाई लाहौर पाकिस्तान से, किंगदीप सुब्बा भाई दार्जिलिंग से, गोविंदा कुमार जाटव भाई इंडिया से, निकुंज कुमार भाई मुजफ्फरनगर से, नर्मदा प्रसाद लोधी भाई मध्य प्रदेश से, अनीश कुमार राव भाई बक्सर से, माहिरा दहिया जी हरियाणा से, सावन भाई बिहार मधेपुरा से, अमित पवार भाई बारामती महाराष्ट्र से, सचिन और कमलेश भाई उत्तराखंड गढ़वाल से, रंजन भाई गुजरात से, प्रणब डेमारी भाई असम से, अभिषेक शर्मा भाई कानपुर से, पंकज दृष्टि और चंचल मयूर बिहार दिल्ली से, यूएस तिवारी और हर्ष तिवारी, अशोक कुमार तिवारी, स्वरूपमा तिवारी, आरना तिवारी और शाश्वत तिवारी लोहारी सिरसा प्रयागराज से, हैप्पी भाई भीलवाड़ा राजस्थान से, वरुण कुमार भाई झारखंड चाकुलिया से, हिरेन दास भाई गुवाहाटी से, राज भाई मध्य प्रदेश से, बाबू पथिर भाई असम से, राजू भाई मध्य प्रदेश से, लखनऊ से,
ताज वली खान और मुस्तफा खान भाई यूनाइटेड किंगडम से, सन्नी कुमार पासवान भाई खुशीनगर से, वसीम भाई कश्मीर से, अंद्रे भाई मिजोरम से, पंकज भाई गुवाहाटी से, चिंटू भाई कोलकाता वेस्ट बंगाल से, आमिर भाई दिल्ली से, पंकज कुमार भाई पटियाला पंजाब से, रंजीता सिंह जी गुवाहाटी से, मिहिर और भाव्या अहमदाबाद गुजरात से, रंजीत भाई आजमगढ़ से, शिवम त्रिपाठी भाई गोरखपुर से, मदन भाई नेपाल से, राजीव शर्मा भाई मध्य प्रदेश रेवा से, धीरज भाई असम गोलपद्दा से, फूलचंद भाई हाथरस से, नरपत राव भाई राजस्थान सोजात से। और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना ले, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।